नमस्कार दोस्तों, एसके की पाठशाला 3.5 में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं फिर आप लोगों के समक्ष हाजिर हुआ हूं वर्ग तथा वर्गमूल का एक शानदार वीडियो लेकर। तो चलिए साथियों, आज के वीडियो में सीखेंगे वर्ग तथा वर्गमूल कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का सेकेंडों में। साथियों, याद रखना है, यूट्यूब पर हजारों वीडियो पड़े हुए हैं वर्ग तथा वर्गमूल से संबंधित, लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं कोई भी ट्रिक बताई जाती है वो किसी ना किसी क्राइटेरिया को फॉलो करती है, इसीलिए वो बहुत जल्दी आपको निकाल निकाल के दिखा देते हैं। दरअसल होता क्या है, आपने गौर किया होगा तो आपने पाया होगा वहाँ बताया जाता है कि 50 से नीचे की संख्या है उनको आप ऐसे सोल्व करें, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 50 से ऊपर की संख्याओं को सोल्व करने के लिए ऐसा करें, और 100 से नीचे की संख्याओं के लिए ये, 100 से ऊपर के लिए वो। लेकिन मैं आपको ऐसा कुछ नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपको वो जितनी भी ट्रिक्स हैं उनमें से ही एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो कि किसी भी नंबर पर अप्लाई करेंगे उसका आसानी से वर्ग निकाल पाएंगे, और तरीका भी अलग होगा। देखिएगा, कभी कभार होता क्या है कि आपके पास हथियार तो है मगर आप उसका इस्तेमाल करना सही से नहीं जानते हैं। देखिए, हथियार होना अलग बात है लेकिन उसको चला पाना वो अलग बात है। जो ट्रिक आपने सीखी होगी, वादा करता हूँ वही ट्रिक मैं आपको लगा के दिखाऊंगा एक अलग अंदाज में। आपको ट्रिक अप्लाई करना है, उसके बाद तुरंत आंसर ही दिखेगा, बीच में कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। किसी भी नंबर का डायरेक्ट आप वर्ग निकाल पाएंगे। वह देखने के लिए आपको मेरे वीडियो पर रुकना होगा। जब आप रुकेंगे तभी सीख सकते हैं, अदरवाइज नहीं। क्योंकि मैं कोई भी जानकारी आधी अधूरी देता नहीं हूँ। मैं आपको इस वीडियो में वर्ग तथा वर्गमूल से संबंधित सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे, इसके बाद में उन प्रश्नों को कैसे हल करते हैं वो बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप अपने नॉलेज को दुरुस्त करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। फर्स्ट टाइप की बात करें तो यहाँ किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर वर्ग तथा वर्गमूल से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो चर्चा क्या है, सबसे पहले मैं 30 तक के वर्गों को लिख लेता हूँ, ठीक है। फिर इनमें ही वो बिंदु छिपे हुए हैं जिनके बारे में आप लोगों को हो सकता है जानकारी हो, और ये भी हो सकता है कि आपको जानकारी ना हो। ये भी संभव हो सकता है कि आपको कुछ बिंदुओं के बारे में पहले से जानकारी होगी और कुछ बिंदु आपके लिए पहली बार ये सामने आए होंगे। तो चलिए उन बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर मैंने 1 से 30 तक की संख्याओं के वर्ग लिए हुए हैं। और हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि आपको कुछ भी यहाँ से नोट करने की आवश्यकता नहीं है। इसका PDF जो है मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। वहाँ से जाकर कंप्लीट वीडियो का टेलीग्राम वो PDF नोट्स आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस अब आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं, बस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। देखिएगा, यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। हालांकि ये पॉइंट भी मैंने नोट करके रखे हैं, आगे आप देखेंगे इनको, बट अभी मैं आपको समझा रहा हूँ तो समझा लेने दो, इसके बाद मैं पॉइंट को अभी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। फिर हम प्रश्नों को हल करना सीखेंगे किस तरीके से करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है, किसी भी संख्या का यदि आप वर्ग निकालेंगे, कोई भी नंबर हो, दुनिया का कोई भी नंबर हो, यदि आप उसका वर्ग निकालेंगे तो आप देखेंगे उसके जो लास्ट 2 डिजिट होंगे वो 1 से 24 तक की संख्याओं के वर्गों के अंतिम 2 अंक होंगे, वही आपको दिखने वाले हैं। मैं क्या बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि किसी भी नंबर का आप वर्ग निकाल लो, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, उसका वर्ग निकालेंगे और उसके जो लास्ट 2 अंक होंगे ना, वो 1 से 24 तक की संख्याओं के वर्गों के अंतिम 2 अंक ही होंगे। मतलब हमेशा आप याद रखना, 1, 4, 9, 16 से ये जो भी आप दिख रहे हैं 2 अंक यही रिपीट होते हैं हमेशा, जैसे 00, 61, 24, 89, है ना। इस तरीके से 56, 25, 96, 69, 21 यही आपको देखने को मिलेंगे। करके देख लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं उठा लेता हूँ, क्या ले लूँ, 76 ले लेता हूँ। देखिए, अभी मैंने वर्ग आपको करना सिखाया नहीं, लेकिन मैं कर रहा हूँ ट्रिक से, ठीक है। बाद में मैं ये सिखाऊंगा, अभी आपको बस देखना है कि मैं करके क्या निकाल रहा हूँ। अभी आपको केवल इसका वर्ग देखना क्या निकला है, ठीक है। छतरंग 36 की 6 हासिल 3, 6 सत्ते 42, 42 दूनी 84 और 3, 84, 3 87 की 7 हासिल 8, 7 सत्ते 49 और 8, तो 57। कितना होगा, 57। आप देखेंगे यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट कितना निकला, 76। और 76 आप देखेंगे 24, 1 से 24 तक की कोई संख्या का ही लास्ट डिजिट होगा, वो कौन सा होगा, 576। ये रहा, देखिए 24 का ही
576 है ना, यही आपने देखा, यही मिल गया। ठीक है, जैसे आप निकालें 91 का वर्ग, तो हम देखेंगे 1, 9 1 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1, 9 ने 81 1 82। आप देखेंगे 81 कहाँ मिलेगा, 81 9 ने 81, ये देखिए यहाँ पर मिल गया 81, मिल गया ना। मैंने बताया ना 1 से लेके 24 तक की संख्याओं के अंतिम 2 अंक ही आपको देखने को मिलेंगे, चाहे कितना बड़ा नंबर क्यों ना ले लें। जैसे मान लो 102 का वर्ग निकालते हैं, 102 का वर्ग, तो 2 यहाँ पर 2 दूनी 4, 10 दूनी 20 दूनी 40 की 0 हासिल 4, 10 दशामन 100 और 4 104। तो आप देखेंगे 04, देखिएगा ये 4 है ना, यहाँ 0 हम लगा सकते हैं, 04 यही 2 मिल गए यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे आप समझिए दुनिया का कोई भी नंबर आप क्यों ना ले लें, लास्ट के 2 डिजिट पर जब आप नज़र डालेंगे तो वो 1 से 24 तक की संख्याओं के ही अंतिम 2 अंक होंगे, वर्गों के अंतिम 2 अंक होंगे। ठीक है, 1 से 24 तक की संख्याओं के। तो चलिए पहला पॉइंट मैंने बता दिया, आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। दूसरा पॉइंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको समझना होगा। देखिए आप अगर नज़र डालते हैं इस पर, तो आपने देखा होगा 1 पर समाप्त होने वाली, और नीचे थोड़ा लिखता है, 1 पर समाप्त होने वाली और 9 पर समाप्त होने वाली संख्याएं जो हैं, अगर इनका हम वर्ग करते हैं, क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो अंतिम जो अंक आपको प्राप्त होगा वर्ग का, वो 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। देख सकते हैं, देखिएगा 1 पर समाप्त हो रही, 1 पर समाप्त हो रही, 1 पर समाप्त हो रही, अंतिम इनके वर्गों का अंतिम अंक देखिए 1 1 1। चलिए 1 का तो कंफर्म हो गया, क्लियर कर लिया आपने। अब 9 का देखते हैं। 9 के लिए देखिए 1 9 पर समाप्त हो रहा है, अंतिम 1 है। 9 पर समाप्त हो रहा है, वर्ग का अंतिम 1 है। 9 पर समाप्त हो रहा है, वर्ग का अंतिम अंक 1 है। तो वही तो बोला, 1 पर समाप्त होने वाली और 9 पर समाप्त होने वाली संख्याओं के वर्गों का अंतिम अंक 1 होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, इसी का दूसरा पॉइंट। ठीक है, ये फर्स्ट था इसका, अब इसका सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट में बोला गया है 2 और 8 पर समाप्त होने वाली संख्याओं का यदि आप वर्ग करते हैं तो उसका जो अंतिम अंक होगा वो 4 होगा। क्या देख लेते हैं ऐसा सही है गलत है। देखिए 2 पर समाप्त हो रहा है, 2 पर समाप्त हो रहा है, 2 पर समाप्त हो रहा है, तो आप कहेंगे 4 अंतिम 4 अंतिम 4, ये तो बात कंफर्म हो गई 2 के लिए। अब 8 के लिए चेक करते हैं, 8 पर 8 पर 8 पर, और भी जो भी नंबर आप लें जो 8 पर समाप्त हो रहा है, अंतिम अंक 4 है 4 है 4 है। हाँ बहुत सही, ये भी कंफर्म हो गया। चलिए तीसरा पॉइंट इसका देख लेते हैं। तीसरे पॉइंट में बोला गया है 3 और 7 पर समाप्त होने वाली संख्या का यदि आप वर्ग करेंगे तो कहीं ना कहीं वो किस पर समाप्त होगा, वो 9 पर समाप्त होगा। किस पर, 9 पर। देख लेते हैं क्या बात सही है। 3 पर समाप्त हो रहा है, 13 3 पर, 23 3 पर, 9 9 9। अब 7 के लिए भी देख लेते हैं, 7 9 7 पर समाप्त हो रहा है, 9 7 पर समाप्त हो रहा है, 27 9। हाँ ठीक है, ये भी कंफर्म हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगले पॉइंट में बोला गया है कि 4 तथा 6 पर समाप्त होने वाली संख्याओं के यदि आप वर्ग निकालते हैं तो वो जो है किस पर, 6 पर समाप्त होता है उसका वर्ग। क्या बात सही है। देखिए 4 का 6 पर, 4 से समाप्त होने वाली संख्या वर्ग का अंतिम अंक 6, 4 पर समाप्त होने वाली संख्या वर्ग का अंतिम 6। चलिए सही है। अब 6 के लिए देखते हैं, 6 पर समाप्त होने वाली 6 पर समाप्त होने वाली 6, सही है बिल्कुल। अब बचा क्या, इसके बाद बचता है 5। याद रखना 5 पर समाप्त होने वाली संख्या का अंतिम 1 अंक की बात की जाए तो 5 होगा, और 2 अंक की बात की जाए तो 25 होगा। 5 है और पूर्ण वर्ग संख्या है तो उससे पहले 2 ही होगा। अगर 5 से पहले 2 के अलावा कोई भी नंबर दिख जाए और पूर्ण वर्ग का दावा किया जाए तो ये गलत होगा, वो संख्या पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकती है। संख्या पूर्ण वर्ग तभी हो सकती है जब 5 से पहले 2 हो, ये बात याद रखना है। ये भी हमारे नोट्स का एक हिस्सा है। चलिए ये बात मैं क्लियर कर पाया। इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, इसमें आप इसे याद कैसे रख पाएंगे। देखिए यहाँ इनका योग 10 हो रहा है, यहाँ भी इस पेयर का योग 10 हो रहा है, यहाँ पर इस जोड़े का योग 10 हो रहा है, यहाँ पर भी 10 हो रहा है। अच्छी बात यह है कि यदि एक का पता रहा तो दूसरे को हम ले आएंगे। हम अब ऐसे समझ लेंगे कि एक जो है 9 का साथी है, 2 8 का साथी है, और 3 7 का साथी है, और 4 6 का साथी है। ठीक है, सभी 10 बना रहे हैं, प्लस अगर किया जाए तो 10 बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं,
10 बना रहे हैं, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। और ये जानते हैं यदि 2 का वर्ग 4 होता है, 4 पर समाप्त होता है, मतलब 2 वाली संख्या, अंतिम डिजिट 2 पर समाप्त होने वाली संख्या का वर्ग 4 पर समाप्त होता है, तो 2 का साथी 8 होता है, तो 8 का भी 8 पर समाप्त होने वाली संख्या का भी वर्ग किस पर, 4 पर ही समाप्त होगा, ऐसा हम बता सकते हैं, क्योंकि 2 8 साथी साथी हैं। ये बात आई होप आप समझ पाए होंगे, मैंने क्लियर करके दिखाया, इसीलिए 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं के वर्ग लिए, अदरवाइज हम नहीं भी ले सकते थे। और आपको मैं बता दूं कि मैंने 1 से 100 तक की संख्याओं के वर्ग आपको दिए हैं, वो आगे आपको मिलेंगे, और वो एक PDF का हिस्सा है। अब आप PDF डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको 1 से 100 तक की संख्याओं के वर्ग भी मिलेंगे, और इस PDF को बहुत अच्छे से मैंने सजाया है, आपको पसंद आएगी ये वादा करता हूँ, और ये आपके लिए एकदम फ्री होगी। और आगे वाले जितने भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसका जो PDF होगा वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। बस शर्त यही है कि आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, आप सपोर्ट करेंगे, तो मुझे मेहनत करने में बहुत मज़ा आएगा, और मैं कोशिश करूंगा इससे भी जानदार नोट्स बनाने का। आपको कहीं से कुछ नहीं पढ़ना होगा, आप देखना इसमें आपको वो पॉइंट मिलेंगे जो आपने कभी भी नहीं पढ़े होंगे, कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा यहाँ से। अभी आप रुकिएगा, ये तो एक झलक थी, आगे भी देखेंगे। इसको साफ करते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में क्या है, आपने पहला देख लिया कि किसी भी संख्या का वर्ग निकालें, उसके लास्ट 2 डिजिट जो होंगे वो 1 से 24 तक की संख्याओं के वर्गों के अंतिम 2 अंक होते हैं। दूसरा पॉइंट आपने सीख लिया, 1 और 9 उस पर समाप्त होने वाली संख्याओं के वर्ग का अंतिम अंक 1 होता है। 2 और 8 पर समाप्त होने वाली संख्याओं का अंतिम अंक, यानी कि वर्गों का अंतिम अंक क्या होता है, 4 होता है। इसी तरीके से 3 और 7 और 6 और 4 का देख लिया, ठीक। 5 का 25 होता है, हमेशा याद रखना, 25 लास्ट 2 डिजिट, और 1 5 होता है, ठीक है। चलिए, ये बात जब आपने सीख ली तो अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट देख लीजिएगा। अगला पॉइंट कहता है कि यदि कोई संख्या का वर्ग जो है अंतिम अंक क्या है, 6 है, क्या है, 6 है, तो उससे पहले वाला जो अंक होगा वो क्या होगा, एक विषम नंबर होगा। क्या होगा, एक विषम नंबर होगा, तभी वो पूर्ण वर्ग होगी। यदि कोई नंबर पूर्ण वर्ग है तो 6 पर समाप्त हो रही है, तो 6 से पहले कोई भी संख्या होगी तो वो विषम संख्या होगी। क्या होगी, विषम संख्या। देख लेते हैं एक बार, 6 6 6 और कहाँ है, 6 6 6। अब सभी जगह नज़र डाल लो, अगर यहाँ पर होता है तो हम मान लेंगे कि सभी जगह ऐसा होता है, और होता है, ठीक है। तो 6 से पहले 1 विषम है, ठीक है। 6 से पहले 9 विषम है, ठीक है। 6 से पहले 7 विषम है, 6 से पहले 7, 6 से पहले 5, 6 से पहले 3, एकदम सही बात है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है 6 को छोड़ के जो भी अंतिम अंक हो सकते हैं, तो कौन कौन से बचे, 6 को छोड़ के 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। 6 को तो छोड़ दिया ना, 6 के बाद फिर सीधा 9 होता है। तो इनके पहले देखिए, अगर इनमें से कोई भी अंतिम अंक है पूर्ण वर्ग संख्या का, इनमें से कोई भी नंबर मतलब अंतिम अंक है पूर्ण वर्ग संख्या का, तो इससे पहले जो नंबर होगा वो हमेशा सम होगा। क्या होगा, सम होगा। देखिए 6 के लिए विषम होना चाहिए पहले, और इन नंबर में से कोई भी नंबर है तो उससे पहले हमेशा सम होना चाहिए, सम होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, जैसे कोई नंबर 1 उठा लो, 4 उठा लो, 9 उठा लो, 2 4 6 बिल्कुल सही है, 4 के पहले 8 सही है, और कहीं भी 9 से पहले 4 सही है, 9 से पहले 8 सही है, 9 से पहले 2 सही है, 4 से पहले 8 सही है, 1 से पहले 4 सही है, 1 से पहले 6 ये भी सही, 4 से पहले 2 सही है। क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं क्या कोई भी विषम नंबर यहाँ पर देख रहे हैं, जो इकाई अंक दिया गया है उससे पहले सम संख्या है या विषम संख्या। तो आप देख पा रहे हैं 6 को छोड़ के बाद बाकी कोई भी नंबर, मतलब आखिरी अंक है पूर्ण वर्ग संख्या का, उससे पहले सम संख्या लिखा हुआ है। यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मेन बात यह है कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम अंक हो क्या क्या सकते हैं, ये बात तो बताई ही नहीं मैंने, तो मैं पहले यही बात क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ से स्पष्ट हो गया कि अंतिम अंक आखिर क्या क्या हो सकता है। तो 1 हो सकता है, जैसा कि आपको दिख रहा है, 4 हो सकता है, दिख रहा है, 5 हो सकता है, दिख रहा है, 6 हो सकता है, और 9 हो सकता है। फिर देखिए 0 भी हो सकता है, उसका अलग मसला है, मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन अभी इतना समझिए कि इतने ये हो सकते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। क्या नहीं हो सकता है, तो आप देखेंगे 1 से
4 के बीच 2 और 3 छूट गए, ये नहीं हो सकते, ठीक है। और यहाँ पर 6 और 9 के बीच 7 और 8 छूट गए, ये नहीं हो सकते, ठीक है। अब शून्य की बात कर लेते हैं। शून्य हो भी सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। चलिए वो भी बता देता हूँ, नहीं भी हो सकता है वो भी बता देता हूँ। देखिए, अगर किसी पूर्ण वर्ग संख्या में शून्य जो है सम बार आए, सम बार आए, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग होगी। अगर विषम बार आए, किस बार विषम बार आए, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। विषम बार आए तो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। जैसे जैसे यदि आपसे बोला जाए 100, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। और वहीं पर देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 बार शून्य आ जाए तो वो संख्या पूर्ण वर्ग होगी। मैं ये कह सकता हूं कि यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसमें जो शून्य लगे होंगे वो हमेशा सम बार होंगे, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो 100 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और इसमें आप देख सकते हैं शून्य 2 बार लिखा है। वहीं अगर आपसे 1000 लिख के दिखा दिया जाए तो ये संख्या पहले तो पूर्ण वर्ग है नहीं, और पूर्ण वर्ग क्यों नहीं है तो आप देख सकते हैं इसमें जो शून्य है वो 3 बार लगे हुए हैं। 3 बार नहीं होना चाहिए, सम बार होना चाहिए। 4 बार हो, 6 बार हो, 8 बार हो, 20 बार हो, ऐसे होना चाहिए। 17 बार, 19 बार, 13 बार, 11 बार या 101 बार, ऐसा नहीं होना चाहिए। शून्यों की संख्या जो है पीछे सम बार होनी चाहिए, यानी कि पेयर में होने चाहिए, यानी कि 2 के जोड़े में होने चाहिए शून्य, तभी हो सकती है संख्या पूर्ण वर्ग, अदरवाइज नहीं हो सकती है, ठीक है। तो अब हम सीख गए हैं कि अब यहाँ से देखिएगा ये पूर्ण वर्ग है, क्योंकि यहाँ 1 के पीछे 2 बिंदु, ये भी पूर्ण वर्ग, ये भी पूर्ण वर्ग। अब यहाँ पर अगर 300 कोई लिख दे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों? कि इसलिए नहीं कि इसके पीछे 2 जीरो हैं, इसके बावजूद ये पूर्ण वर्ग नहीं, क्योंकि ये 3 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए नहीं है, ठीक है। तो इस बात का भी विशेष ध्यान देना है। तो पूर्ण वर्ग संख्या यदि है और उसके पीछे 2 बार, अब देखिएगा जैसे अगर मैं 4 लिख दूं और 3 बार जीरो लगा दूं तो क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखिए 4 तो पूर्ण वर्ग है, मगर यहाँ जीरो जो है 3 बार लगे, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं है। 1 बार और होता या 2 बार होता तो ये पूर्ण वर्ग हो जाती। देखिए, जब तक पेयर नहीं बन जाते शून्य के तब तक ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी, भले ही नंबर उसका क्यों ना पूर्ण वर्ग हो। जैसे 4 है, 4 पूर्ण वर्ग, लेकिन इस वजह से ये पूर्ण वर्ग नहीं बन पाई, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट में आपको मैं बताना चाहूँगा कि यदि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में, ये जो आप देख रहे हैं पीछे राइट हैंड में लिखी हुई वैल्यू, ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, इनमें यदि 4 से आप भाग देंगे, किससे? 4 से भाग देंगे, तो आपको शेष फल जो है, रिमाइंडर जो है, या तो 0 प्राप्त होगा या 1 प्राप्त होगा। करके देख लो आप। देखिए, जो संख्या 4 से पूरी पूरी कट जाएगी तो शेषफल 0, जो संख्या पूरी पूरी ना कटे तो कुछ बचेगा, उसी को शेषफल बोलेंगे। देखिएगा यहाँ पर 4 से अगर इसमें भाग देंगे तो 1 बच जाएगा, यही जो है रिमाइंडर होगा। इसमें 4 से भाग देंगे, ये पूरा पूरा कट जाएगा, 0 हो जाएगा शेषफल। इसमें 4 से भाग देंगे तो ये 2 बार में कटेगी, फिर भी 1 बचेगा, ये शेषफल हो जाएगा। इसमें 4 से भाग देंगे, ये पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल 0 हो जाएगा। इसमें 4 से भाग 4 छंग 24, 1 बच जाएगा, इसे शेषफल कहेंगे। इसमें 4 नेम 36, 4 से 9 बार में कट जाएगा, 0 शेषफल हो जाएगा। इसे 4 से काटेंगे, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, है ना, फिर भी 1 बचेगा ना, ये शेषफल 1 बच रहा है 12 बार में काटने के बाद, तो ये शेषफल हो गया। तो मैंने देखा कि 4 से भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या में 0 और 1 शेष बचता। चलो इसमें भाग देते हैं। देखिए 4 से भाग दोगे, 4 एकन 4, 3 बचा 32, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, इतनी बार भाग देने के बाद भी इसमें 1 शेष बच गया, है ना, 1 शेष बच गया। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं 4 से किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में भाग देंगे तो 0 और 1 शेष बचेगा। एक पॉइंट ये भी क्लियर हो गया। दूसरा क्या है कि डिजिट सम, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का यदि आप डिजिट सम निकालते हैं तो वो या तो 1 होगा या 4 होगा या 9 होगा या इन दोनों का योग यानी कि 7 होगा। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। क्या होगा? डिजिट सम या 1 होगा या 4 होगा या 9 होगा और या फिर 7 होगा। आप ऐसे ही याद रखें, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, 16 का डिजिट सम 1 और 6 7, ठीक है। तो अब किसी भी नंबर का निकाल लें, इनमें से ही कोई नंबर होगा। जैसे 6 और 2, 6 + 2 + 5 कितना हुआ? 6 2 8 5 13, 13 को भी प्लस करो, 1 + 3 कितना हुआ? 4। कौन सा सही? ये
चलिए कोई भी नंबर उठा लो, 2 + 8 + 9, 8 2 10 9 19। 19 को भी हम कैसे लिख सकते हैं, 1 + 9 10। 10 को भी हम कैसे लिख सकते हैं, 1 + 0, इसको भी हम 1 कह सकते हैं, है ना। चलिए दूसरा नंबर 169 उठा लो, 1 + 6 + 9, 6 1 7 या फिर 1 9 10 6 16। 16 को भी हम कैसे लिख सकते हैं, 1 + 6, इसे हम कह सकते हैं 7। कौन सा आया, 7। तो आप किसी भी नंबर को उठा लो, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या, जब आप उसको उसके अंकों को जोड़ेंगे ना, तो या तो 1 मिलेगा, या 4, 1 9, या फिर 7 मिलेगा। इन्हीं में से कोई ना कोई नंबर मिलेगा, इन 4 संख्याओं में से, ठीक है। तो चलिए ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में क्या है साथियों, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों को देखकर पता कर सकते हैं कि वो कितने अंकों की संख्या का वर्ग होगी। जैसे मान लो यहाँ पर मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ABCDEF, ये कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। तो हमें पता करना है ये किस संख्या का वर्ग जो है इतना निकला है। तो हम कैसे पता, कितने नंबर की संख्या का वर्ग ये निकला है, तो हम पेयर बनाएंगे 2 का, पीछे से बनाते हैं, 2 पर 2 का पेयर, 1 फिर 2 फिर 3। अतः हम कह सकते हैं यहाँ पर 3 नंबर की संख्या रही होगी, उसका वर्ग किया होगा तब ये आया होगा। ऐसे मान लो लिखा होता ABCDE, और फिर पता करते ये जो है किसका वर्ग रही होगी, कितने नंबर की संख्या का वर्ग रही होगी, तो हम पीछे से पेयर बनाएंगे, 1 2। अब देखिए यहाँ पर 1 बचा, तो इसे भी एक पेयर मानेंगे, बशर्ते आप चाहो तो आगे 0 लगा लो, ठीक है। तो 1 2 3, यहाँ भी 3 अंकों की संख्या का ही ये वर्ग रही होगी। ऐसे पता करना आसान होता है साथियों। जैसे मान लो ABCD 4 अंकों की संख्या है, पता करना है ये कितने अंकों की संख्या का वर्ग होगी। तो आप देखेंगे 1 2 2 बने ना, तो हम कह सकते हैं 2 अंकों की संख्या का ये वर्ग होगी। अगर हम यहाँ पर ABC लिख दें, तो आप देखेंगे 2 पेयर फिर भी बन रहे हैं आगे 0 लगा के, तो ये भी 2 अंकों की संख्या का वर्ग होगी। ये तो तरीका था देसी एकदम, और आसान भी है, सभी लोग समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने उठाना है 529, और मुझे पता करना है ये कितने का वर्ग है, कितने अंकों की संख्या का वर्ग हो सकता है। तो 1 और 2 मैंने बता दिया, 2 अंकों का वर्ग होगी। तो आप देखेंगे 23 का ही तो वर्ग 529 है, इसमें कितने अंक हैं, 1 2, बस सीधी सी बात है। अब देखिएगा 900 उठा लो, इसमें पीछे से पेयर बनाओ, 1 और 2, 2 पेयर बन रहे, 2 अंकों की संख्या का वर्ग है। ऐसे ही देखिएगा मैं उठाता हूँ 1444, 1444 हम पता मुझे करना है ये कितने अंकों की संख्या का वर्ग है, तो आप कहेंगे 1 2 अंकों की होगी। तो वास्तविकता यही है कि ये 38 का वर्ग होती है 1444। तो देखेंगे 1 अंक 2 अंक, वास्तविकता में यहाँ 2 ही अंक हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई। ये तो तरीका था, जोड़ा बना के आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। दूसरा तरीका क्या है, फार्मूला मेथड। फार्मूला मेथड क्या कहता है, देखिएगा यदि किसी, जैसे मान लो ABCD, यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 अंक की संख्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, मान लो पूर्ण वर्ग संख्या है ये, तो इसमें n जो होगा उसमें कितने अंक होंगे, ये n² की वैल्यू है, तो n के मान में कितने अंक होंगे। तो देखिए ये पता करने के लिए आप देखेंगे 1 2 3 4 अंक हैं, 4 सम संख्या है, तो 2 से भाग दे दो, जो भी बचे 2, तो हम कहेंगे 2 अंकों की संख्या का ये वर्ग होगा, ठीक है। ऐसा आप समझ सकते हैं। अब जैसे यहाँ लिखा होता है ABCDE, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4 5, 5 अंक हैं, 5 में 2 से भाग लगेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे +1 कर लेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे ये 6 हो जाएगा, 2 1 2 3 6। अब हम कह सकते हैं ये 3 अंकों की संख्या का वर्ग होगी। चाहे जोड़ा बना के भी आप देख सकते हैं 3 अंक निकलेंगे, यहाँ भी जोड़ा बना के देख लो 2 ही निकलेंगे। बस ये समझना है आपको, ये भी मैंने दिया है, ये समझ आ गया होगा। चलिए अगला पॉइंट समझ लेते हैं। देखिए आपने अमूमन देखा होगा, जैसे कोई भी नंबर उठा लो, जैसे 144 उठाया, इसका आपने स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट निकालते हैं, आपको मिला 12। आप ये 576 उठा लो, 576, इसका जब वर्गमूल निकालते हैं तो आप देखेंगे 24 आ रहा है, कितना 24 आ रहा है। इसी तरीके से कोई भी नंबर 900 उठा लो, इसका जब वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ये नंबर यदि 1 से छोटा हो तो
यहाँ पर ये छोटे नंबर आ रहे हैं, 144 से 12, 576 से 24, 900 से 30, छोटे छोटे आ रहे हैं ना, वर्गमूल हमेशा छोटा आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप कोई नंबर ऐसा लेते हैं जिसकी वैल्यू 1 से कम हो, जैसे मान लो मैंने 5 ले लिया, 0.5, जब आप इसका वर्ग निकालेंगे ना तो वो 0.5 से बड़ा नंबर आएगा। यहाँ स्थिति ऐसी नहीं, यहाँ जो है 144 से ये छोटा है 12, लेकिन यहाँ पर उल्टा गेम हो जाएगा। ठीक है, चलो वर्ग निकालते हैं, इसका वर्गमूल निकालते हैं, 0.5 का वर्गमूल निकालते हैं। कैसे निकालेंगे तो देखिएगा, अभी मैं निकालना नहीं सिखा रहा हूँ, अभी मैं निकाल के केवल ये दिखा रहा हूँ कि बड़ा आता है या नहीं आता, ये सिखाएंगे आगे। बस 2-4 पॉइंट और हैं, इसके बाद हम सीखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, मैंने एक बार लिखना है, कभी भी, हाँ एक पॉइंट और याद रखना है इसमें, कभी भी कोई दशमलव वाली संख्या हो और दशमलव के बाद विषम संख्या में अंक हो, जैसे यहीं पर 5 है ना, एक बार आया तो आपको शून्य लगा के उसे सम बना लेना है, सम संख्या में अंकों को लिखना है। जैसे यहाँ एक बार था, अब 2 बार हो गए। मान लो कि यहाँ पर मैं एक और लिखा होता, 2 लिखा होता, 3 अंक होते, तब भी इसको सम बार बनाने के लिए 0 बनाना पड़ता। अगर हाँ 51 लिखा होता तो बनाने की ज़रूरत नहीं थी, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये दशमलव के बाद 2 अंक है और ये सम बार हैं तो कोई दिक्कत नहीं। सम बार मतलब दशमलव के बाद जोड़े में संख्या होनी चाहिए, मतलब ये है। तो यहाँ पर जोड़े में नहीं है तो इसको तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 50, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं बिल्कुल। अब क्या करना है, देखिए इस दशमलव को हटाएंगे, नीचे 100 लिख सकते हैं, यानी 50/100 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिएगा 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10 होता है, इसे तो हम 1/10 लिख लेंगे, बचा कितना, 50। 50 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 50 का वर्गमूल निकालने के लिए एक ट्रिक होगी। पहले तो 50 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 50 को हम लिख सकते हैं, 1 मिनट, 49 + 1 ऐसे लिख सकते हैं। अब 49 का वर्गमूल होता है 7 प्लस ये 1 और इसके बटे जो है ना 7 का 2 गुना 14, ये भी हिस्सा है, मैं ये सिखाऊंगा आपको कैसे होता है। ठीक है, तो फाइनली आप देखेंगे 7 पॉइंट, अगर इसका हम इसमें भाग दे दें तो आप देखेंगे एक बार में तो भाग जा नहीं रहा है ना, तो एक 0 और लगा लेंगे, तो यहाँ पहले 10 हुआ, अब 100 हो गया, 4 7 98, कहीं ना कहीं अब 2 बचा, 0 बढ़ाएंगे 20 हो जाएगा, 14 1 14, तो कहीं ना 7.071 आया इसका मान, किसका, √50 का। तो इसको हम ऊपर लिख सकते हैं √50 की वैल्यू क्या, 7.071। अब देखिए ये कटेगा, एक अंक पहले दशमलव लग जाएगा, तो आंसर जो आया 0.7071 आया। तो आप ये बताइए ये 0.5 से बड़ा है या छोटा है, तो आपको साफ साफ नज़र आ रहा है 0.5 छोटा होता है 0.7 से, जबकि ये वर्गमूल है और ये वर्ग है। देख पाए ना भैया, आपने देखा, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, ये वर्गमूल है और ये वर्ग है, वर्गमूल बड़ा है वर्ग से, जबकि यहाँ ऐसा नहीं देखा। तो देखिएगा आपने क्या समझा, आपने समझा यदि कोई नंबर है जो 1 से छोटा है तो आप इसका जब वर्गमूल निकालेंगे स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट बड़ा होगा इस नंबर से, ये याद रखना है। ठीक है, इतना बात आपको याद रखना है। चलिए ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब देखिए किसी भी नंबर का वर्ग, जैसे मान लो n का वर्ग और n + 1 का वर्ग कर दिया जाए और उसके बीच प्राकृतिक संख्याएं पूछी जाएं, इसके बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो वो होंगी 2n। क्या होंगी, 2n। कैसे, मैं जैसे 5 का वर्ग और आपसे बोल दूँ 6 के वर्ग के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो देखिए 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग होगा 36, तो 25 में से 36 जाएंगे, कितना बचेगा, तो आप वैसे तो कहेंगे 11, लेकिन आप बताइए कि इनके बीच में कितने नंबर हैं, तो आप ऐसे समझिएगा 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35, आप देखेंगे ये बीच वाली संख्या है और इनकी संख्या होगी 10। क्या होगी, 10, क्योंकि यहाँ पर n का मान जो है 5 है और n + 1 का मान तो 6 हो ही जाएगा, और 6 का वर्ग 36 और 5 का वर्ग 25, और आंसर जो होगा 2n होगा। तो n की जगह पर हम 5 यदि रखेंगे
तो 2 इंटू 5 यानी कि 10 हो जाएगा। तो हम ऐसे ना करके हम डायरेक्ट 2n कह देते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे। अगला पॉइंट है, किसी भी पूर्णांक का वर्ग जो है आप उसे ऐसे निकालते हैं n इंटू एन। अगर उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा कर देंगे, जो संख्या प्राप्त होगी वो पूर्ण वर्ग संख्या बोली जाएगी। क्या? पूर्ण वर्ग संख्या बोली जाएगी। बोली जाएगी। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगला पॉइंट। अब जो भी पॉइंट अगर छूटा भी, हाँ, सम संख्या का वर्ग सदैव सम और विषम संख्या का वर्ग सदैव विषम होता है। देखिएगा, ये विषम संख्या वर्ग विषम, 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 मतलब कोई भी नंबर ले लो। सम संख्या का वर्ग सम, सम संख्या सम संख्या, सम संख्या वर्ग सम, 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 सम संख्या वर्ग सम। ये बात याद रखनी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें सब क्लियर हुई होंगी। मैंने बहुत सारे पॉइंटों को आपके सामने रखा और आपने सभी पॉइंटों को बहुत ध्यानपूर्वक देखा। अब जो फैक्ट्स थे वो ख़त्म हो गए। ये तो मैंने लिखा, शायद आपको समझ आया होगा, नहीं भी आया होगा। अब चलिए हम इनको आपको नोट्स के रूप में दिखाते हैं और फटाफट आपका रिवीजन भी हो जाएगा और हम प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। चलिए, आपका यहाँ से शुरू होता है नोट्स। देखिए यहाँ पर लिखा है, किसी पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम अंक हो सकता है और नहीं हो सकता है। तो आपको पता है क्या हो सकता है? 1, 4, 5, 6, 9 और 0 भी हो सकता है, मगर 0 की कंडीशन वह सम बार आएगा। क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं भी हो सकता है, और 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, और क्या नहीं हो सकता है? आप देखें, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता। 0 का मतलब आपको पता है, होगा तो पेयर में होगा, नहीं होगा तो पेयर में नहीं होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इसको मैं साफ कर देता हूँ और नोट्स देख लेते हैं। देखिए यही तो लिखा है, जोड़े में होगा और जोड़े में नहीं होगा। ठीक है, चलिए, पूर्ण वर्ग संख्या के अंकों का योग। अंकों का योग मैंने 1, 4, 7, 9 बताया था। डिजिट सम की बात हो रही है। पूर्ण वर्ग संख्या में 4 से भाग देने पर शेषफल 0 1 आता है, ये भी मैंने बताया था। इसके बाद, किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम 2 अंक 1 से 24 तक की संख्याओं के वर्गों का अंतिम 2 अंक होते हैं, ये पहला पॉइंट था, पहले ही बताया था। किसी पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या जो है क्या होती है, मैंने बताया था। यदि सम है तो n/2, विषम है तो n+1/2, या फिर जोड़ा बना के आप पता कर सकते हैं, ऐसा भी बताया है। फिर क्या, सम संख्या का वर्ग सम तथा विषम संख्या का वर्ग विषम, अभी बताया है। यदि संख्या में x अंक हैं तो वर्ग में 2x या 2x-1 होंगे। ये तो आपने देखा था, ये तो देखा था ना कि 2 अंकों की संख्या के जो वर्ग निकाल रहे थे, 2 अंकों की संख्या के, तो आप देख पा रहे थे वहाँ 3 भी अंक हो सकते हैं या 4 भी हो सकते हैं। तो यहाँ 2 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 4, या 4 से 1 कम 3, यही तो लिखा है। तो ये बात तो मैंने प्रैक्टिकली देखी थी। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम अंक मैंने वही 6 वाला बताया था ना। तो यदि 6 है तो 6 से पहले कोई विषम संख्या होगी। जैसे देखिएगा, 6 से पहले 1 आया विषम, 6 से पहले 3 आया विषम, 6 से पहले 9 आया विषम, 6 से पहले 5 आया विषम, 6 से पहले 7 विषम, 6 से पहले 7 विषम, 6 से पहले 5 विषम। पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका अंतिम अंक 6 है तो उससे पहले कोई विषम संख्या ही होगी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए यहाँ पर, यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है और उसके अंतिम अंक 1, 4, 5, 9 हैं तो 1, 4, 5, 9 से पहले कोई सम संख्या होगी। जैसे देखिएगा, 1 से पहले 2, 1 से पहले 6, 4 से पहले 4, 4 से पहले 2, 5 से पहले देखिए 2। ये विशेष स्थिति है, इसीलिए मैंने रेड कलर से लिखा है। क्या है कि 5 से पहले सम आना है और वो भी 2 ही आना है। 2 मतलब सम संख्याएं तो बहुत सारी होती हैं, जैसे 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर भाई साहब मेरे जो भी आएगा वो 2 ही आएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल एक पूर्णांक संख्या होता है, बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट,
देखिए ऊपर लिखा है, किसी पूर्णांक का गुणा उसी पूर्णांक में करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती है। पहले ही बताया n का गुणा n में करेंगे तो जो प्राप्त होगा n स्क्वायर वो पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगा। एक से छोटी संख्या का वर्गमूल उस संख्या से बड़ी होती है। हमने 0.5 का वर्गमूल निकाला था, सॉरी वर्गमूल को स्क्वायर रूट से प्रदर्शित करते हैं, इसको हटाते हैं और स्क्वायर रूट लगाते हैं, तो इसका मान आपने देखा था 0.7010 के समथिंग आया था। तो आप देखेंगे ये छोटा है और ये बड़ा है, जबकि होना क्या चाहिए, ये छोटा होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए। जैसे हमने √144 का भी निकाला था तो इसका मान 12 निकला था। आप देख सकते हैं ये छोटा है और ये बड़ा है, लेकिन इस स्थिति में क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, इस स्थिति में ये नज़र आ रहा है। हालांकि अगर इसको हटा दिया जाए तब, ठीक है, ऐसा ही तो लग रहा है। ये क्या है, ये पूर्ण वर्ग, ये पूर्ण वर्ग नहीं, ये वर्ग कह सकते हैं, और ये वर्गमूल, ये कोई संख्या है जिसका ये वर्गमूल है, ठीक है। चलिए ये बात क्लियर हो गई। अगला पॉइंट देखें, जो पॉइंट मैंने पहले डिस्कस किया वही पॉइंट है ये, किसी संख्या x के वर्ग को ax स्क्वायर तथा देखिए किसी संख्या के वर्ग को इस तरीके से पावर लगा के प्रदर्शित किया जाता है, वर्गमूल को स्क्वायर रूट के अंदर लिखकर सूचित किया जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, यदि किसी संख्या में दशमलव के बाद अंकों की संख्या विषम है तो अंत में एक शून्य अवश्य लगाएं। जैसे मैंने बताया दशमलव के बाद 5 था तो ये विषम था, एक शून्य लगा लिया, काम हो गया। वही पॉइंट है और वही बताया गया, मैंने ये भी डिस्कस किया था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या कभी भी विषम नहीं होती। बिल्कुल सही बात, ये मैंने पहले ही बताया था कि 0 0 0 यानी कि 3 बार 5 बार 17 बार 19 बार ऐसे नहीं आएंगे, आएंगे तो 2 के जोड़े में आएंगे, ठीक है, तभी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। n तथा n+1 के वर्गों के मध्य 2n प्राकृत संख्याएं होती हैं। अभी मैंने एग्जांपल दिया था 5 का वर्ग, n की वैल्यू 5 है तो n+1 की वैल्यू 6 हो जाएगी, 6 का वर्ग। और इनके बीच अगर प्राकृत संख्याएं देखना चाहेंगे तो मैंने 10 निकाली, कैसे आई थी, n की वैल्यू 5 है ना, तो 2n करेंगे तो 2 पंचे 10। चाहो तो डायरेक्ट निकाल सकते हो या फिर लिख के निकालोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो अब चलते हैं, शुरू करते हैं हम प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिएगा प्रश्न में क्या कहा, फर्स्ट टाइप के प्रश्न है, हमें वर्ग ज्ञात करना है, किसी भी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले 1 से 10 तक के वर्गों को लिखा गया है। वो इसलिए लिखा, आप सभी लोगों को याद होगा, इसकी मदद से हम आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे। 1 से 10 तक के वर्ग सभी लोगों को पता होंगे, आशा करता हूँ। ये 1 से 10 तक के वर्ग अगर आपको पता है तो आप 1 से 100 तक की संख्याओं के वर्गों को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और अगर 100 से 1000 तक के वर्गों को आपको ज्ञात करना है तो आपको कहीं ना कहीं इससे ऊपर की संख्याओं को लगभग वर्गों को आना चाहिए। चलिए वो आसान है, वो भी आपको दिक्कत नहीं होगी, मैं बताता हूँ, वैसे करिएगा, ठीक है। तो यहाँ कोई क्राइटेरिया नहीं, फार्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है, a+b का होल स्क्वायर। देखिएगा अभी फार्मूला देख के छोड़ के जाना नहीं, क्योंकि आपको लगता है ये तो सभी बताते हैं, मैं भी बता रहा हूँ। देखिए मैं बता रहा हूँ वो अलग बात है, लेकिन मैं कैसे इस्तेमाल करूँगा वो आप ज़रूर देखिएगा। देखिएगा इसे वैसे तो आपने पढ़ा है a² + 2ab + b² होता है, सब लोगों ने यही बताया है और होता भी यही है, बताएंगे वही जो होता है। चलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं 2ab और b², है ना। जैसे हम प्रश्न को उठा लेते हैं, यही उठा लो, 41 का वर्ग करना है, इसे b माना, इसे a माना। चलिए लिखते कैसे हैं, इसका वर्ग हम हमेशा 2 नंबर लिखेंगे, ठीक है। अगर 1 एकन 1 आता है तो 0 1 लिखेंगे। यहाँ पर इन सब का गुणा, 4 एकन 4 दूनी 8, 0 8 लिख लेंगे, 4 चौके 16 लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर इकाई का अंक लिखेंगे और दाई वाला आगे चला जाएगा, फिर 8 लिखेंगे, दाई वाला आगे चला जाएगा, जुड़ जाएगा ना, 16 हो जाएगा। 1681 आंसर है। ध्यान रखना हमें ऐसे लगाना ही नहीं है, बस तरीका यही है, मगर ऐसे लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट इसके बराबर ये देखना चाहते हैं और होगा भी, आएगा। बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा भाई, बेसिक तो समझना ही होगा। जब बेसिक समझ पाओगे तभी तो ये तरीका बताएंगे ना। चलिए एक तरीका और, इस देखिए तरीका यही है, इसको दूसरे तरीके से आप कैसे लिख सकते हैं वो बता देता हूँ। इसका वर्ग 0 1, इसका वर्ग 16 है, ठीक है। अब इनका गुणा, 4 एकन 4 दूनी 8, 8 यहाँ लिखो, 0 यहाँ लिखो, 1 8 6 1, 1681 ये आपने देखा
और कुछ समझा। ठीक है, अच्छी बात है। अब मैं एक आपको बात बताता हूँ, उसको ध्यान रख लो बस, फिर हम इसको हटा देंगे और डायरेक्ट ये चीज़ लाने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, यहाँ पर याद ये रखना है, जब भी बी का मान सिंगल डिजिट में लेते हैं तो इकाई का अंक लिखा जाता है, दाई का अंक हासिल होता है। और जब बी का मान आप डबल डिजिट में लें, ये तो दो अंकों की संख्या इसमें नहीं हो सकता। जब हम 100 से ऊपर की संख्याओं को इस्तेमाल करेंगे तो बी का मान कभी डबल डिजिट में लेंगे, कभी सिंगल डिजिट में लेंगे। सिंगल डिजिट में लेंगे तो इकाई का अंक लिखेंगे, दाई का अंक हासिल के रूप में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब डबल डिजिट में बी का मान लेंगे तो भाई साहब 2 अंक लिखेंगे एक साथ, यहाँ 2 अंक लिखेंगे। सैकड़े का स्थान जो होता, सैकड़े का अंक होता, उसे हम क्या करेंगे, हासिल के रूप में इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैं पहले तो इनके वर्ग लिख के दिखाता हूँ, इसको मैं करता हूँ साफ। ठीक है, देखिए कैसे लगाएंगे, जो मेथड बताया उसी मेथड का प्रयोग करेंगे, लेकिन हम अपने तरीके से करेंगे। पहले इसका वर्ग करना होता है ना, मेथड से भी पता चला था बी का वर्ग, तो 1 एकन 1, मैंने 1 लिख लिया, हासिल तो कुछ है नहीं, ध्यान भी नहीं देना है। इनका गुणा, यही तो बीच में 2ab था ना, देखिए क्या था, a स्क्वायर 2ab वी स्क्वायर, मैंने इसका वर्ग कर लिया बी का, 1 एकन 1, हासिल है नहीं, लिखा भी नहीं। फिर क्या 2ab यानी कि इनका गुणा, 4 एकन 4 दूनी 8, हासिल तो कुछ थी नहीं, 8 लिख लिया। ठीक है, फिर क्या किया जाता, a का वर्ग यानी कि 4 चौके 16 निकला। आप कहेंगे ये तो आसान था, सभी लोग निकाल सकते हैं, आपने भी निकाल दिया। चलिए अगला देखते हैं, इसका वर्ग 9 ने 81 की, 1 हासिल 8, 9 छंग 54 दूनी 108 और 8 116, 1 लिखना है ना अंक, हाँ धाई और सैकड़े वाला स्थान जो भी शेष बचे वो हासिल का काम करेंगे। ठीक है, छतरंग 36, 36 और 11 47, हो गया ना एक ही बार में। चलिए इसका लिखेंगे ना, 3 त्रिका 9, हासिल तो कुछ है नहीं, गुणा 8 तिहाई 24 दूनी 48, 48 हासिल तो कुछ था नहीं। ठीक है, 8 लिख लिया, हासिल 4, 8 64 और 4, 64 और 4 हो जाएंगे 68, कितना आया 6889। इसका देखते 3 त्रिका 9, हासिल तो कुछ है नहीं, इनका गुणा 9 तिया 27 दूनी 54, 54 की 4 हासिल 5। ठीक है, 9 में 81 और 5 86, हो गया ना। तो आप देख पा रहे हैं ना कितनी आसानी से एक ही बार में आंसर आ रहा है। चलिए एक बड़ा नंबर लेते हैं, यही तो पैटर्न लगाया। देखिएगा एक बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे मान लो 102 का वर्ग निकालना है। अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया मैं इसको 2 तरीके से लगाऊंगा। 2 तरीके इसलिए बताऊंगा कि आपको समझ आ जाए अच्छे से मैं करने क्या वाला हूँ। पहली बार तो मैं b को मानूंगा और इसे a मानूंगा। ठीक है, b को 2 मानूंगा और a को 10 मानूंगा। तो पहले b का वर्ग, अब देखिए सिंगल डिजिट ले रहा हूँ b के लिए, है ना, तो हमेशा मुझे एक अंक लिखना, बाद बाकी से हासिल के रूप में यूज करना है। तो 2 दूनी 4, हासिल कुछ भी नहीं अभी फ़िलहाल के लिए। फिर इन सब का गुणा, 10 दूनी 20 दूनी 40, 40 की 0 हासिल 4, सिंगल लिखना, बाद बाकी सब हासिल, 10 दशामन 100 और 4, तो आप कहेंगे 104। तो आप देख पाए कहीं ना कहीं जो भी आंसर आया 10,404 आया, अच्छी बात है। अब इसी का आंसर हम दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं, क्या इतना आएगा 102 का। अब की बार हम क्या करेंगे, b को हम 0 मानेंगे, a को 1 मानेंगे। अब देखिए 2 डिजिट की संख्या b का मान ले रहे हैं ना, तो अब 2 अंक लिखने पड़ेंगे। अगर 2 अंक नहीं भी होंगे तो 2 अंक बनाएंगे, जैसे 2 दूनी 4, इसका वर्ग करेंगे 2 दूनी 4। अब 4 तो सिंगल डिजिट में है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 04 इस्तेमाल करेंगे, 04 लिख लिया क्योंकि 2 डिजिट लिए हैं इसलिए, है ना। फिर 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4, फिर भी हम 2 ही लिखेंगे, 4 0, है ना। फिर 1 एकन 1, हासिल तो कुछ था नहीं। देखिए कुछ अंतर आपको नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो मैंने जो बताया उसको ध्यान से समझिएगा, अप्लाई करना आप सीख जाएंगे। चलिए फिर से हम करके, इसको हमने कैसे किया वो मैं इस तरीके से लिख के दिखाता हूँ। देखिएगा हमने इसका वर्ग किया तो मुझे पता है ना 04 आ रहा है, लेकिन हमें 3 अंक लिखने होंगे, 004। वैसे तो 4 आ रहा है, लेकिन मैंने बताया b का मान 2 अंकों में ले रहे हैं, तो 2 अंकों में ले रहे हैं इसलिए, और 1 फालतू लिखना ही लिखना होता है। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे,
2 एकन 2 दूनी 4, 4 आ रहा है, लेकिन आपको 3 अंक लेकर चलना होगा। देखिए बी का मान अगर 2 डिजिट में लेना है तो 3 अंक आपको लिखने हैं। बी का मान 1 डिजिट में लेना, तो अगर 2 अंक आए तो ठीक है, नहीं आए तो 2 अंक लिखने होंगे, 0 लगा के लिखना होगा। ठीक है, अब क्या करना, अब क्या करना, 1 का वर्ग, 1 का वर्ग जो भी आया वैसे ही लिख लो। तो आप देखेंगे यहाँ के 2 अंक उठाने हैं, लिख लेने हैं, जो भी बचा उसे इधर जोड़ देना है, जो भी आए उसका 2 अंक उठाना है, लिख देना है, जो बचे उसे इधर दे देना है, और जो जोड़ जाड़ के आए उसे लिख देना। लेकिन ऐसा आपने किया था? नहीं किया था, आप तो डायरेक्ट निकाल पा रहे। तो आप ऐसा करें भी ना, मैं आपको यही सलाह दूंगा, आप इसको इतना प्रैक्टिस करिए कि ये सब आपके दिमाग में सेट हो जाए, आप आसानी से निकाल पाएँ। चलिए ये संख्याएं तो छोटी मोटी हैं, थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं, इससे भी बड़ी संख्याओं पर यूज करके देखते हैं। देखिएगा, मान लो मैं 811 लेता हूँ, इस पर इसका यूज करता हूँ। देखिएगा, अब देखिए अगर हम यहाँ पर समझने वाली बात आपको क्लियर हो जाएगी, कब हमें v की वैल्यू सिंगल डिजिट में लेनी और कब डबल डिजिट में लेनी है, ये बात आपको कंफर्म हो जाएगी यहीं से। देखिए यदि आप इसे डबल डिजिट में v का मान लेते हैं और ये सिंगल डिजिट में लेते हैं तो आसान हो जाएगा, क्योंकि 11 का वर्ग आपको निकालना होगा, आप निकाल भी सकते हैं। लेकिन वहीं आप देखेंगे यदि इसे आपने b माना और इसे आपने a माना, फिर 81 का वर्ग आपको निकालना पड़ जाएगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। हो जाएगी? नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे आप इसको b और इसको ए मानिए, करिए 11 11 121। अब 121 ऐसे ही लिखे जाते हैं, 2 डिजिट ले रहे तो 21 लिखना होगा, 1 हासिल का काम करेगा। ठीक है, चलिए अब 11 8 88 दूनी कितना हो जाएगा, 176। भाई 80 दूनी होगा 160 और 8 दूनी होगा 16, 160 16 176, बिल्कुल सही। 176 में 1 जोड़ेंगे 177, 177 के 77 आप लिख देंगे, हासिल 1। ठीक है, बहुत सही। 8 8 64 और 1 65, आप देखेंगे कितना आया, 65 77 21, यही इसका स्क्वायर होगा, आप देख भी लेना, इतना ही निकलेगा। ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिया है 516 कर दो, वर्ग निकालना है। ठीक है, तो ये इसको हम b मानेंगे और इसको a मानेंगे। 16 16 256, 256 56 की हम 56 ही लिखेंगे, 256 के हम 56 लिख लेंगे, क्योंकि b डबल डिजिट का है, इसलिए मैंने 2 अंक लिखने हैं इधर, हासिल 2 होगा। ठीक है, 16 पंचे 80 दूनी 160 और 2 162 की 2 हासिल, नहीं 2 तो नहीं लिखना, 162 के 2 अंक लिखना होगा ना, 1 हासिल होगा। ठीक है, फिर 55 25 और 1 26, तो आप देख पा रहे हैं क्या निकला, 26 62 56, ये आंसर होगा। ठीक है, और देख भी सकते हैं यहाँ जोड़ा बना के पता चलेगा, 3 जोड़ा बन रहे हैं, यानी 3 अंकों का वर्ग है, तो 3 अंकों का वर्ग यही तो है, ऐसे भी समझ सकते हैं। अब देखिएगा, यदि कोई नंबर मान लो दशमलव में है, जैसे 215 ये है, इसका वर्ग निकालना है, तो आपको दशमलव में नंबर दिख रहा है, इससे घबराना बिल्कुल नहीं। आप 215 का वर्ग निकालिए, दशमलव को बाद में जितने अंक बाद यहाँ है उसे डबल अंक बाद लगा दीजिए पीछे से, बस इतना ही करना होता है। जैसे 215 का निकालना है, इसे b मानेंगे, इसे a मानेंगे, 15 15 तो आप कहेंगे 225, तो 25 लिख देंगे, 2 हासिल के रूप में कार्य करेगा। अब 15 दूनी 30 दूनी 60, 60 2, तो आप कहेंगे 62, 62 की 62 लिखना होगा ना, 62 62 के 62 भी लिखना होगा, b जो है डबल डिजिट का है, इसलिए 62 पूरा लिखना पड़ेगा ना, 2 नंबर लिखने पड़ेंगे एक साथ। 2 दूनी 4, तो बस दशमलव कितने अंक बाद लगाना, 4 अंक बाद, 2 अंक बाद लगा है, वर्ग करेंगे 4 अंक बाद लग जाएगा, तो यहाँ पर होगा, इसका सही आंसर होगा 4.6225, ये सही है। चलिए, आई होप आपको वर्ग निकालना आ गया है, और अब आप चाहें तो इन्हें प्रैक्टिस के रूप में कर सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, वर्गमूल निकालना सीखेंगे, फटाफट सीख लेते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है। वर्गमूल के लिए आपको पता होना चाहिए 2 प्रकार की संख्या होती हैं, एक तो पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जिन संख्याओं का वर्गमूल एक पूर्णांक होता है पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती हैं, या कह सकते हैं जिन पूर्णांकों का वर्ग
हम किसी पूर्णांक का उसी पूर्णांक में गुणा कर दें तो प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग कहलाती है। तो ये जो नंबर दिख रहे हैं आपको, ये ऐसे ही हैं, किसी एक पूर्णांक का उसी पूर्णांक में गुणा करके ये आए हुए हैं। जैसे 4 है, 4 2 का गुणा 2 में किया होगा तब 4 प्राप्त हुआ होगा। 16 है, 4 का 4 में किया होगा तो 16 प्राप्त हुआ होगा। 36 है, 6 का 36 में किया होगा तो 6 का 6 में किया होगा तब 36 प्राप्त हुआ होगा। 49 है, 7 का 7 में किया होगा तब 49 प्राप्त हुआ। किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग कहलाती है। चलिए, ये बात समझ आ गई। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? अपूर्ण वर्ग संख्या, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये क्या कहता है? ये कहता है यहाँ कोई भी पूर्णांक संख्या का उसी पूर्णांक में गुणा करने से ऐसी संख्या नहीं बनती है। ठीक है, ये जो है अपूर्णांकों का गुणनफल होता है कहीं ना कहीं, और ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं भी कहलाती हैं। यदि देखिए यहाँ पर तो ये परिमेय संख्या है, लेकिन इसका वर्गमूल जो होगा वो अपरिमेय संख्या के रूप में होगा। कैसा होगा? अपरिमेय संख्या के रूप में होगा। अब चलिए, इसका हम कैसे इसे सोल्व करेंगे वो एक अलग बात है। मैं पहले इनको सोल्व करके बताता हूँ, फिर इसके लिए बताता हूँ। ठीक है, दो अलग अलग चीज़ें हैं तो दोनों को अलग अलग तरीके से सीखना होगा। पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालना बेहद आसान होता है अपूर्ण वर्ग संख्या की तुलना में। तो सबसे पहले हम पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करेंगे, इसके बाद अपूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम 4 का वर्गमूल यदि निकालें तो 4 के वर्गमूल को हम सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, ये वर्गमूल का चिन्ह होता है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसके अंदर करेंगे फैक्टर। 4 के फैक्टर होंगे 2 गुणे 2। यहाँ कोई भी संख्या का अगर पेयर बनता है, मतलब 2 का जोड़ा बनेगा तो एक बार बाहर आ जाएगा, तो कहेंगे 2 जो है 4 का वर्गमूल है। चलिए, इसी तरीके से 16 का यदि वर्गमूल निकालना चाहें तो हम 16 को कई प्रकार से कर सकते हैं हल। 16 लिखा, इसको आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो। देखिए 4 गुणे 4, 4 चौके 16, तो 4 आंसर आ जाएगा। या फिर आप चाहो ऐसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, छोटे छोटे गुणनखंडों में तोड़ लो। यहाँ 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा, तो यहाँ 2 गुणे 2 बाहर निकलेगा। इस जोड़े से 2 और इस जोड़े से 2, 2 दूनी 4, तो कहीं ना कहीं आंसर तो सेम वही आया ना। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन ये तरीका छोटी छोटी संख्याओं के लिए सही है। जब संख्याएं ऐसी आती हैं तब इस मेथड से हल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ तरीका। तो आप समझ सकते हैं, ये 9 है ना, 3 का होगा, ये 3 का वर्ग है, यानी कि इसका वर्गमूल कितना होगा? 3। 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3, तो ये आ जाएगा 3। यानी कि 3 का जब वर्ग करेंगे तो 9 प्राप्त होगा, 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 प्राप्त होगा। सीधी सी बात है भाई। 25 का निकालना है तो 5 गुणे 5 कर दो, 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 64 का निकालना है तो 8 गुणे 8 कर दो, 8 गुणे 64 होता है ना, तो 8 आ जाएगा। जोड़ा बन जाए, काम खत्म। ठीक है, तो इन संख्याओं का निकालना आसान है। अब संख्याएं बड़ी बड़ी लेते हैं, एग्जाम में ऐसे नंबर दिए ही नहीं जाते हैं, ये तो केवल मैंने आपको समझाने के लिए लिख लिया। अब बात करते हैं इसका। तो देखिएगा 31,684। पहली बात तो आपको एक बात बता दूं, जितने भी पॉइंट लिखाए हैं उनका यूज करते चलें तो आपको याद रहेगा। मैंने बताया था कि यदि किसी संख्या का लास्ट डिजिट 6 के अलावा है और वो संख्या पूर्ण वर्ग है तो उससे पहले सम संख्या आती है। आप देखेंगे सम संख्या है, अच्छी बात है। ये हर बार चेक नहीं करना, बस दिखाना था, आप देख भी लिया। ठीक है, 5 से पहले 2 आता है, ये भी आपने देख लिया। तो अब करना क्या है, सबसे पहले आप बताइए, इसको 2 भागों में तोड़ना होगा और आपको बताना होगा कि 4 किसी पूर्ण वर्ग संख्या का 4 कब हो सकता है। तो आपको पता है, जब कोई संख्या 2 पर समाप्त हो रही हो तब उसके वर्ग में 4 आ सकते हैं, या कोई संख्या 8 पर समाप्त हो रही तो उसके वर्ग में 4 आ सकते हैं। आखिरी अंक 4 हो सकता है। ठीक है ना, चलिए ये बात समझ आ गई। तो अब क्या है, देखिए अगर पेयर बनाते हैं तो 1 2 3 पेयर बनेंगे, तो कहीं ना कहीं ये 3 अंकों की संख्या का वर्ग होगा। ये बात हमें पता हो चली है। ठीक है, 3 अंकों की संख्या का वर्ग होगा, बट वो संख्या ही तो निकालनी कि किसका है आखिर। तो देखिएगा, जब आपने दो भागों में से तोड़ा तो इधर 2 ही अंक हमेशा लिखने हैं और इधर आपको बचे हुए अंकों को देखना है। अब बचे हुए अंकों के पास एक ऐसी संख्या देखनी है जो पूर्ण वर्ग हो, 316 के करीब पूर्ण वर्ग संख्या, ऊपर नहीं नीचे, 316 से नीचे, या 316 अगर पूर्ण वर्ग हो तो 316 से नीचे पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो सकती है। इसके जस्ट नीचे कौन सी संख्या है, देखिएगा 18 का वर्ग क्या होता है, 18 का वर्ग होता है 324।
ये ज़्यादा हो जाएगा, है ना। 17 का वर्ग क्या होगा, 17 17 289। देखिएगा 316 के बिल्कुल नीचे जो संख्या होगी पूर्ण वर्ग वो 289 होगी, और 289 से के बाद जो पूर्ण वर्ग संख्या होती वो 324 होती। लेकिन हमें बड़ी संख्या लेनी ही नहीं है, ठीक है, हमें छोटी संख्या लेनी। तो ये किसका वर्ग है, 289 है, इसके नज़दीक छोटी संख्या, और ये 17 का वर्ग, तो ये 17 हो सकता है। ये क्या हो सकता है, 17। यानी हम कह सकते हैं कि या तो ये 172 का वर्ग होगा या फिर 178 का वर्ग होगा। अब भाई साहब ये दोनों दावेदार हैं और ये बोल रहे हैं ये मेरा है और ये बोल रहे हैं ये मेरा है। 172 कह रहा है कि ये मेरा हल है और 178 कह रहा है ये मेरा हल है। इसके लिए हमको करनी होगी पंचायत। पंचायत के लिए पंच आयत, पंच से 5, इस लाइन में 5 वाला कौन सा, देखिए 170 से 180 के बीच पंच कौन होगा, तो आप कहेंगे 175 पंच, है ना। अब ये भी आपको बता दें लगे हाथ कि 5 पर समाप्त होने वाली संख्या का वर्ग निकालना बेहद आसान होता है। क्या करना होता है, आपको लास्ट में 25 लिखना होता है और आगे का जो भी संख्या हो 5 को छोड़ के उसका ना एक अंक आगे वाली संख्या से गुणा कर दो। जैसे 17 है तो 18 में गुणा कर दो आप इसका, है ना। तो 18 में गुणा करना ना, तो आप क्या करेंगे, 17 8 136 की 6 हासिल 13, और 17 1 17 और 13, तो आप कहेंगे 30, कितना 30 मिला, 30 625। आप देखेंगे ये 31 684, ये जो है देखिएगा 15 625 लिया। आप देखेंगे 5 लास्ट में है तो ये 5 वाली संख्या का ही वर्ग होगा। 25 को निकाल के आप देखेंगे 126 के नज़दीक पूर्ण वर्ग संख्या 144 है, ये 12 का वर्ग है, तो 12 आगे चिपका दो, 125 का ये उत्तर होगा। कितना, 125 का। आसानी से आप बता पाए, क्योंकि 5 एक ही कंडीशन में आता है जब लास्ट डिजिट 5 हो। 5 के लिए तो सिंपल है, जब कोई अदर नंबर होता है ना तब संभावनाएं 2 बनती हैं। जैसे 45 369, देखिए यहाँ 2 संभावनाएं बन सकती हैं, क्योंकि मुझे पता है 3 पर समाप्त होने वाली संख्याओं का वर्ग भी 9 पर समाप्त होता है और 7 पर समाप्त होने वाली संख्याओं का वर्ग भी 9 पर समाप्त होता है। तो कहीं ना कहीं दावेदार दोनों हैं, तो या तो उस संख्या का ये वर्ग है जो 3 पर समाप्त हो रही, या फिर ऐसी संख्या का वर्ग है जो 7 पर समाप्त हो रही। अब यहाँ पर नंबर देखकर पता चल रहा है कि 3 पेयर बन रहे, 3 अंकों की संख्या होगी। कितने अंकों की होगी, 3 अंकों की संख्या होगी जिसका ये वर्ग है। अब वो क्या हो सकते हैं अंक, वो पता करने, तो यहाँ पर इस तरीके से इसको 2 फाड़ कर दीजिए, ठीक है। एक पक्ष में 2 अंक लेने हैं, बाद बाकी दूसरे पक्ष में रखने हैं शेष अंक, ठीक है। अब आपको ढूंढनी है एक ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या जो 453 हो या 453 के नीचे हो, ठीक है। तो आप देखेंगे 400 होती है 20 का वर्ग और 441 होती है 21 का वर्ग, और कहीं ना कहीं 441 जो है 453 के जस्ट पास में 441 है ना, और ये 21 का वर्ग होती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 21 ही होंगे। अब देखिए 2 संख्याएं दावेदार हैं, कौन कौन सी, एक तो 213 और एक 217। ये दावेदार 213 कह रहा है मेरा हल है और ये बोल रहा है मेरा हल है, तो इसके लिए हमको पंचेतिया बुलाना पड़ेगा। 210 वाली लाइन में 215 होगा, क्या होगा, 215 पंचायत करने वाला। तो हमने बताया कि आपको करना क्या है, इसका वर्ग करना आसान है। 25 लिख के जो संख्या बचे उसका उससे अगली संख्या में गुणा कर दो। 22 में 21 का गुणा कर दो, 21 दूनी 42 हासिल 4, 21 दूनी 42 और 4 46। अब आप देखिएगा ये संख्या जो है इससे छोटी है, छोटी है तो छोटा नंबर, यानी कि 213 का ये हल होगा। किसका होगा, 213 का। तो ऐसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए ये प्रैक्टिस का विषय है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप चीज़ों को बहुत जल्दी से पकड़ पाएंगे। मैं हवाई करता नहीं हूँ और थोड़ा स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए। चलिए ये बात आपको समझ आ गई है। अभी हम कुछ प्रश्न और करेंगे, इसके बाद हम अपूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो भी सीखेंगे। तो अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड में कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें आपको हल करना है। 1-2 प्रश्न मैं आपको हल करके दिखा देता हूँ, ठीक है।
जो आपके प्रश्न हैं वो ये हैं। हालांकि ये मैंने कर दिए हैं, ये वही प्रश्न है जो आपने पहले देखे थे। अगली स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पर वही प्रश्न है जो मैंने अभी तक किए नहीं हैं। चलिए इसका एक मैं कर देता हूँ, इसका हल करते हैं। ठीक है, देखिए 6 कब आ सकता है? दो संभावनाएं हैं 6 आने की। मैंने बताया था या तो वो संख्या 4 पर समाप्त हो रही होगी या फिर 4 का साथ ही क्या होगा 6 पर समाप्त हो रही होगी। इसमें अंक कितने 1 2 3, मतलब 6 अंक हैं, 3 पेयर बन रहे हैं, तो हम कह सकते हैं 3 अंकों की संख्या का ये वर्ग होगा। तो वो 2 अंक हमें पता करने हैं आगे वाले कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिएगा इसको 2 फाड़ करिएगा, एक तरफ 2 अंक रहने दीजिए, बाद बाकी शेष एक तरफ। अब हम देखेंगे 2641 के बिल्कुल जस्ट पास कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, इससे पहले या फिर 2641 ही। तो हम देख पाते हैं 2641 ना 50 का वर्ग जो होता है वो 2500 होता है, और ये 2500 से थोड़ा ज़्यादा है। तो हम 51 की बात अगर करें तो हो 2581, कितना होगा 2581। और जैसे ही हम 52 की बात करें, 52 का स्क्वायर निकाले है ना, तो निकलेगा साथी मेरे 2664। 52 का निकलेगा 2664। हमें 2641 से नीचे, तो मुझे लगता है 2641 के नीचे यही है, ये तो फिर इससे ज़्यादा हो जाएगा। और ये किसका है 51 का, तो कह सकते हैं या तो यहाँ पर 514 होंगे या 516 होंगे, ये बात सही है। अब ये दोनों दावेदार हैं, ये बोल रहा है ये मेरा है और ये बोल रहा है ये मान मेरा है। चलिए पंचायत करने के लिए 510 वाली लाइन में 515 होंगे, वर्क करेंगे। 25 लिखने के बाद जो नंबर 2 बचते हैं, 2 या 1 बचे, उससे आगे वाली संख्या यानी इसका किस में गुणा करना है 52 में गुणा कर देना है। 51 दूनी 102 की 2 लिख दो, हासिल 10। 51 पंचे 255 और 10 265। तो आप देखेंगे ये संख्या से ये संख्या इससे छोटी या बड़ी, तो आप देखेंगे 26 41 96, ये 26 52 25। तो कहीं ना कहीं ये जो है छोटी है, ये छोटी है, तो उत्तर किसका 514 सही होगा। मतलब इसका दावा सही है, इसका वर्ग ही 26 41 96 होगा। तो कौन सा इसका आंसर होगा 51 4, यानी कि 514 आंसर होगा इसका। क्या होगा 514। ठीक है, आप इन सब का स्वयं निकालें। देखिएगा वर्गमूल के लिए सबसे पहले आप देखेंगे, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं 3 का वर्गमूल निकालने के लिए आपको 3 को ऐसे 2 संख्याओं में तोड़ना है जो कि एक पूर्ण वर्ग हो, इसका नज़दीकी हो। तो 4 इसका नज़दीकी, 4 - 1 3 हो जाएगा। अब देखिए करना क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसका वर्गमूल ले लो आप। मतलब आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, 4 का वर्गमूल क्या होगा 2, और ये माइनस है तो माइनस, और ये 1 है तो 1, इसके 2 गुने से गुणा करके भाग दे दो, 2 दूनी 4 से, है ना। तो आप देखिए माइनस में हो तो फ्रैक्शन को तोड़ इसको सोल्व करके हल करिएगा। प्लस हो तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि बाद में घटाना पड़ेगा, घटाने से जोड़ ज़्यादा आसान होता है। जोड़ने पर आपको कुछ नहीं करना, आप डायरेक्ट भाग दे के लिख सकते हैं। अभी बताऊंगा, आप ऐसे ही समझिए। 4 दूनी 8 - 1, तो आप कहेंगे 7/4। आप इसे सोल्व करिएगा, 4 एकन 4, दशमलव लगाएंगे, 30 4 7 28, 2 बचा 20, 4 चौके 16, 4 पंचे 20। लगभग √3 का जो मान होता है 1.732 होता है, लेकिन लगभग यही मान होगा। ठीक है, तो लगभग में आता है ये मान, ये बात याद रखना, एग्जैक्ट नहीं होता है लेकिन काम चल जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसको करते हैं साफ। दूसरा प्रश्न देखते हैं। 7 को आप कैसे लिख सकते हैं, √7 को लिख सकते हैं इसके नज़दीकी पूर्ण वर्ग संख्या। तो आप देखेंगे 4 3 7 और 9 - 2 7, तो 9 - 2 के साथ जाना ज़्यादा उचित रहेगा। ठीक है, तो 9 का वर्गमूल होगा 3 - 2, ये लिख लो, और बटे 3 का 2 गुना 6। अब देखिए 6 3 18 - 2 16/6। तो आप इसे सोल्व करेंगे, 6 दूनी 12, कितना 4 बचा 40 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, छतरंग 36, फिर 40 छतरंग 36, फिर 40 छतरंग 36, ऐसे ही चलता जाएगा। फाइनली आप कह सकते हैं 2.66 के समथिंग इसका आंसर होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। देखिएगा इसे साफ कर देते हैं। 24
अंडर रूट 24 को आप कैसे लिख सकते हैं? अंडर रूट 24 को आप लिख सकते हैं भाई साहब 25 माइनस 1, 24 है ना। अब आप देखेंगे इसका वर्गमूल 5 माइनस 1 लिखेंगे और इसमें 2 से भाग देंगे। 10 बना 50 माइनस 1 49, 49/10। इसे काटो, यहाँ पर दशमलव लगा दो, 4.9 समथिंग होगा इसी के, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, कितनी आसानी से आप निकाल पा रहे हैं, देख रहे हैं ना। अगला देखते हैं, लिखा 0.7, 0.7 इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे? देखिएगा दशमलव वाली संख्या है ना, तो आप इसे सबसे पहले लिखिए 0.70। मैंने बताया ना, एक अंक है दशमलव के बाद 2 अंक बनाने होंगे आपको भाई, 0 लगा के, यानी कि पेयर में लिखना होता है दशमलव के बाद, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, दशमलव हटाना है, नीचे 100 लिखना है, ठीक है। फिर आप जानते हैं 100 का वर्गमूल हमेशा 10 होता है, तो आप नीचे 10 लिखेंगे, ऊपर √70 लिखेंगे। अब आप √70 का मान निकाल लो, यानी कि 70 का वर्गमूल निकाल लो, ठीक है। तो आप देखेंगे 70 को आप लिख सकते हैं क्या, 64 + 6। अब 64 का वर्गमूल होता है 8, और प्लस चिन्ह लगाइए यहाँ पर 6, और यहाँ पर 8 दूनी 16। आप देखेंगे इसे काट दो 3 बार में, इसे 8 बार में, है ना, 2 से। तो 8 प्लस, ध्यान से समझना आप, ये प्लस है ना, इसीलिए आप अब डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते। तो आप कैसे सोल्व करेंगे, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 30 हो जाएगा, तो 8 तिहाई 24 होता है, 6 बचा 60 हो जाएगा, 8 सत्ते 56 होता है, फिर 4 बचेगा 40 हो जाएगा, 8 पंच 40 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप लिखेंगे 8.375। अगला टाइप क्या हो सकता है, ये सेकेंड टाइप के प्रश्न थे, उन्हें भी देख लिया। चौथे टाइप के प्रश्न कैसे होंगे, यहाँ पर 4 संख्याएं जो आप देख रहे हैं ये एपी में होंगी। एपी मतलब समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी क्या होती है वो भी जान लो, ऐसी श्रेणी जिसमें पिछले पद से अगला पद घटाया जाए तो हमेशा डिफरेंस बराबर आना चाहिए। जैसे अगर लिख दें 2 4 6 8 और 10 डॉट डॉट, तो ये समांतर बोली जाए, क्योंकि इनके बीच अंतर देखेंगे तो कंटिन्यू बराबर मिल रहा है। यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, है ना। तो ऐसी समांतर श्रेणी बोली जाती है। 2 3 5 अंतर कुछ भी हो लेकिन बराबर हो, ठीक है, सभी जगह। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने, देखिए ये 4 नंबर हैं, पूर्ण वर्ग तभी होंगे जब इनके डिफरेंस का, जो भी इनके बीच डिफरेंस आएगा इनके बीच का, है ना, तो उसकी पावर 4 करके अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, और इसका वर्गमूल जो होगा वो ये होगा। चलिए एक सवाल लेते हैं, ये आपका सवाल ला, इसको हटाओ, ये नहीं होना चाहिए था, गलती से टाइप हो गया, ठीक है। तो आप देखेंगे 2 3 4 5 समांतर है ना, क्योंकि इसके बीच एक का अंतर, इसके बीच एक का अंतर, इसके बीच एक का अंतर, सभी जगह एक का अंतर है, समांतर कह सकते हैं। 1 की पावर 4 जोड़ा गया, पूर्ण वर्ग बन गई। तो इसका जो वर्गमूल होगा क्या होगा, पहली और आखिरी का गुणा, 2 × 5 और 1 का जो 4 पावर है ना, इसको 1 की पावर 2 करके जोड़ दो, तो 2 पंचे 10 + 1 क्या कहेंगे 11। कहीं ना कहीं जब इसको आप सोल्व करेंगे तो 121 होगा, तभी तो 11 आया। चलिए देख लेते हैं एक बार, 2 तिहाई 6 चौक 24 पंचे 120, है ना, और प्लस 121, मैंने बोला था 121 होगा, तभी तो ये आया है। बिल्कुल, अगर आप ऐसे सोल्व करके निकालेंगे तो आपको दिक्कत होगी, लिहाजा आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करें, फ़ायदे में रहेंगे, ठीक है। वहीं पर सवाल कभी कभार ऐसे बनता है कि बताइए 5 × 10 × 15 × 20 में क्या जोड़ा जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आपको पता है ना कि ये समांतर श्रेणी, क्योंकि 5 का अंतर आप देख रहे हैं समांतर श्रेणी में है, तो जो भी अंतर है ना उसकी पावर 4 करके जोड़ दो, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। और अगर कहीं सवाल ही ऐसा मिल जाए इस टाइप का और आपसे बोल दिया जाए इसका वर्गमूल क्या होगा, तो आप तुरंत पहली और आखिरी का गुणा करिए, 5 × 20, 4 अंकों के लिए ही है, ठीक है, प्लस जो भी 5 है ना इसकी पावर 2 करके, तो 5 चौके 20, 5 दूनी 10 और एक 0 लगा लो, ठीक है, प्लस 25। तो सोल्व करेंगे 125, कहीं ना कहीं इसका वर्गमूल जो है 125 होगा। आई होप आपने ये बात भी अच्छे से समझ ली होगी, ठीक है। कभी कभार प्यारे बच्चों होता क्या है, देखिएगा इसको साफ करते हैं। कभी कभार होता क्या है, जैसे अभी मैंने जो सवाल लिखा है ये 5 × 10 × 15 × 20, और यहाँ पर लिख दिया जाएगा 10 मान लो, और आपसे बोला जाएगा इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। इसे हटा दो,
इसे हटा दो, ऐसा होगा। बोला जाएगा यहाँ पर क्या जोड़ा जाए इसमें कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तो आप देखेंगे ये समांतर श्रेणी में है ना, 5 का अंतर दिख रहा है, तो आपको मालूम है जोड़ना तो चाहिए 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 जोड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लिखा कितना है 10। अब 5 की पावर 4 को जब सोल्व करेंगे तो 5 25 पंचे 125 है ना, पंचे 625, तो मेरे हिसाब से 625 जोड़ना चाहिए था, लेकिन ये जोड़ कितना रहे 10, तो कितना कम है अभी 615 और जोड़ना चाहिए, तभी तो 615 जोड़ोगे तो ये और ये मिलाकर हो जाएगा 625, और 625 को आप 5 की पावर 4 कह सकते हैं। तो कभी कभार ये भी ऑप्शन आता है, मतलब ये भी स्थिति बनती है कि आपको कुछ दे दिया जाएगा यहाँ पर और आपसे बोला जाएगा क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, और आपको पता है यहाँ पर जोड़ना क्या है 5 की पावर 4, तभी तो पूर्ण वर्ग बनेगा, लेकिन जोड़ा क्या गया है 10, तो 10 को 5 की पावर 4 बनाने के लिए क्या करना होगा 615 जोड़ना होगा, तो 615 जोड़ेंगे 625 बनेगा, 625 को 5 की पावर 4 लिख सकते हैं, आप सोल्व कर पाएंगे। चलिए ये बात आपको समझ आ गई होगी मैं मानता हूँ, और अब दिखाता हूँ मैं एक और नई चीज़, हो सकता है कुछ लोगों के लिए पुरानी हो लेकिन कुछ लोगों के लिए नई चीज़ होगी, ये वर्ग दर्पण। और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि मैं इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊँ, प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँ, तो आप मेरे को बोल देना, मैं प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। देखिएगा ये जो है आपको 1 से 50 तक के वर्ग दिए गए हैं, आगे आपको 50 से 100 तक के वर्ग दिए हैं, और यहीं से वीडियो हमारा समाप्त होता है। तो आप लोगों को हमारा सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग हमारे साथ लास्ट तक रुके उसके लिए भी आपको तहे दिल से धन्यवाद। इस वीडियो का PDF नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल से आप प्राप्त कर पाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।